आज हम बनाने वाले हैं कटहल के अचार। गर्मियों के मौसम में अचार खाना सभी को अच्छा लगता है और ज़्यादातर लोगों को कटहल का अचार खाना अच्छा लगता है। कटहल के अचार दाल चावल रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम जिस तरीके से कटहल का अचार बनाने वाले हैं, ये कटहल के अचार 2 साल तक खराब नहीं होंगे। सबसे पहले हम कटहल को काटेंगे। कटहल काटने के लिए हमने एक सरौता लिया है, इसी से हम कटहल को काटेंगे। आप चाहें तो कटहल को बड़े चाकू से काट सकते हैं। सरौते के नीचे हमने एक पेपर लगाया है जिससे कटहल का सारा गम पेपर पर गिरे। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कटहल गम निकल रहा है। अब हम कटहल को छोटे भाग में काटेंगे। उसके बाद हम इसका छिलका छीलकर छोटे छोटे पीस में काटेंगे। पहले हम इस तरीके से इसको छोटे भाग में कर लेते हैं। कटहल को हमने छोटे भाग में कर लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सरसों का तेल लिया है। तेल को हम हाथ में लगा लेते हैं जिससे कटहल छीलते समय हाथ में चिपके ना। अब हम कटहल को चाकू से छील लेते हैं और इसके अंदर वाले डंठल को भी काट कर निकाल देते हैं। इसी तरीके से सारे कटहल को छील कर काट लेते हैं। एक एक करके हमने सारे कटहल को छील कर साफ कर लिया है। अब इसको हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। कटहल का अचार बनाने के लिए आप चाहे तो अपने हिसाब से छोटा या बड़ा पीस काट सकते हैं। एक एक करके सारे कटहल को छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। यहाँ हमने एक पतीले में पानी लिया है। अब कटहल को पानी से साफ करेंगे। कटहल को पानी से साफ करने के बाद इसको इस प्लेट में निकाल लेते हैं। कटहल को पानी से साफ करके निकाल लिया है। अब कटहल को उबालेंगे। कटहल उबालने के लिए गैस पर पतीले में पानी रख दिया है। अब गैस को ऑन करेंगे और पानी में 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक को चमचे से मिला लेते हैं पानी में। नमक को हमने पानी में अच्छे से मिला लिया है। अब हम पतीले को ढककर पानी को उबालेंगे। अब हम ढक्कन को हटा देते हैं। पानी हमारे उबल रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी हमारे अच्छे से उबल रहे हैं। अब इसमें हम धीरे धीरे सारे कटहल को डाल देते हैं। अब हम कटहल को 5 मिनट तक पानी में उबाल लेते हैं। इसे हम पूरी तरह से नहीं पकाएंगे, आधा ही पकाएंगे। ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटाकर कटहल को चेक कर लेते हैं। कटहल हमारे अच्छी तरीके से उबल रहे हैं। कटहल को हमने इस तरीके से उबाला है, पूरी तरह से नहीं पकाया है। अगर हम इसको पूरी तरह से पकाते हैं तो कटहल हमारे गल जाते हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं और कटहल को पानी से निकाल लेते हैं। कटहल को हमने पानी से निकाल लिया है। अब इसको हम धूप में सुखाएंगे। यहाँ पर हमने धूप में कपड़ा बिछाया है। इसी पर हम कटहल को 1 घंटे तक सुखाएंगे फैलाकर, जिससे कटहल का सारा पानी धूप में अच्छे से सूख जाए। कटहल को हमने इस तरीके से फैला दिया है। अब इसको इसी तरीके से 1 घंटे के लिए धूप में सुखा लेते हैं। जब तक हमारे कटहल धूप में सूख रहे हैं तब तक अचार के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले तैयार करने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। कढ़ाई में डालेंगे मेथी दाना। अब हम मेथी दाने को हल्का से भून लेते हैं। मेथी दाना हमारे हल्के भुन गए हैं। अब इसमें सौंफ डाल देते हैं, सरसों दाना, मंगरेल। सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं। गैस को हमने धीमा रखा है। मसाले को हम धीमी आंच पर भूनेंगे। मसाले को हम बराबर चलाकर भूनेंगे जिससे मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं। मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसको इस प्लेट में निकाल लेते हैं।
मसाले को भूनकर इस प्लेट में निकाल लिया है। इसको ठंडा करेंगे तब पीसेंगे। तब तक के लिए इसी कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेते हैं, जिससे तेल का कच्चापन निकल जाए। इसको हम केवल 2 मिनट के लिए गर्म करेंगे। 2 मिनट तक तेल को हमने गर्म कर लिया है। अब गैस को बंद कर देते हैं और तेल को कढ़ाई सहित रख देते हैं ठंडा होने के लिए। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इस जार में डालकर हम पीस लेते हैं। मसाले को हम मोटा दरदरा पीसेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे। और इसी में हम हींग को डाल देते हैं। मसाले को हमने पीस लिया है। अब इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाले को हमने इस तरीके से मोटा दरदरा पीसा है और लहसुन को भी हमने इस तरीके से बिना पानी के पीस लिया है। लहसुन को हमने सूखा ही पीसा है। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप बिना लहसुन का भी अचार बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारे कटहल भी अच्छे से सूख गए हैं। हमने इसको 1 घंटे तक तेज धूप में सुखाया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगा है। अब इसका हम अचार बनाएंगे। अचार बनाने के लिए हमने एक बड़ा बर्तन लिया है। अब इसी बर्तन में अचार बनाएंगे। ये बर्तन हमारा एकदम सूखा है, इसमें पानी नहीं लगा है। पहले हम इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, पिसा हुआ लहसुन डाल देते हैं और इसी में हम सिरका को भी डाल देते हैं। हमने यहाँ पर काला वाला सिरका लिया है, आप चाहे सफेद सिरका ले सकते हैं। इसी में हम 2 कलछी तेल डाल देते हैं। तेल हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। इसे हमने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब सभी मसाले को हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप जब भी अचार बनाएं सिरका जरूर डालें। सिरका डालने से अचार लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अब मसाले में हम 1 कलछी तेल और डाल देते हैं। ये मसाले को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम मसाले में कटहल को डालकर अच्छे से मिलाएंगे। हमने इसमें जितने मसाले डाले हैं सारे मसाले को घर पर तैयार किए हैं। मसाले को कटहल में अच्छे से मिलाएंगे, जिससे सारे मसाले कटहल में अच्छे से लिपट जाएं। ये अचार हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। मसाले और कटहल को अच्छे से मिला लिया है। अचार को हम इसी चीनी के कंटेनर में रखेंगे। आप चाहें तो अचार को शीशे के कंटेनर में रख सकते हैं या फिर मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं। सारे अचार को इसी कंटेनर में भर देते हैं। अब बाकी बचे हुए तेल हम इसी अचार में डाल देते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से अचार में तेल मसाले कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारे तेल को हमने अचार में डाल दिए हैं। तेल को हम अचार में मिला लेते हैं। अब इसको ढक्कन से ढककर 1 हफ्ते तक तेज धूप में रखेंगे, जिससे हमारे अचार अच्छे से सीज जाएं। और इसको हम बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे, जिससे तेल मसाले कटहल में अच्छे से मिल जाएं। और इसे हम पानी से बचा कर रखेंगे। अचार को हम जब भी निकालेंगे सूखे और साफ चम्मच से निकालेंगे। ये अचार 2 साल तक खराब नहीं होंगे। अगर आप अचार जब भी बनाएं सिरका जरूर डालें, इससे आपके अचार लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। अगर आपने इस तरीके से कटहल का अचार कभी नहीं बनाया होगा तो एक बार जरूर बनाएं। यह अचार आपको जरूर पसंद आएगा।